हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी जूलॉजी की बेसिक थर्ड ईयर के लिए, उसी तरह आज हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं हेलमिंथीज। यह जूलॉजी फर्स्ट पेपर बेसिक थर्ड ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक होता है हेलमिंथीज से आपको मेडिकल और बहुत सारी पीजी एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड टॉपिक है। देखिए, हेलमिंथीज की अगर बात करेंगे तो हेलमिंथीज होता है, इसमें दो ग्रुप में बढ़ जाता है। सबसे पहला फाइलम होता है प्लेटी हेलमिंथीज, दूसरा होता है निमेटे हेलमिंथीज होता है। जो प्लेटी हेलमिंथीज होता है यह ग्रीक वर्ड से बना होता है। प्लेटिस इसका मतलब होता है फ्लैट होता है, दूसरा होता है हेलमिन, इसका मतलब होता है वार्म, मतलब ऐसा वार्म जो बिल्कुल कैसा फ्लैटेड वार्म हो। फ्लैटेड वार्म हो, अगर उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज बोलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट से आप बोल सकते हैं जीजन बॉर ने एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था प्लेटी हेलमिंथीज। आप बोल सकते हैं प्लेटी हेलमिंथीज वर्ड इज गिवन बाय क्या, जीजन बॉर बोल सकते हैं। ये भी आपका सेंटेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी पूछ लेता है कंपटीशन वगैरह में। उसके बाद देखिए, अगर प्लेटी हेलमिंथीज की बात करेंगे, ये सिलोमेट होता है, ये सिलोमेट होता है। सिलोमेट का मतलब जैसे भी क्या होता है, इसमें सिलोम एब्सेंट होता है, इसमें सिलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें सिलोम पाया नहीं जाता। ट्रिप्लोब्लास्टिक की यह जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप समझ सकते हैं, इसकी बॉडी लेयर में 3 होता है। जैसे भी क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, दूसरा होता है मेसोडर्म होता है, तीसरा होता है एंडोडर्म होता है। जो मेसोडर्म होता है देखा जाता है स्पेशल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में आता है, जिसको बोलते हैं क्या, मेसेनकाइमा, या कभी कभी इसको बोलते हैं पेरेनकाइमा भी वो वर्ड दे दिया जाता है। तो बॉडी क्या होता है, 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। दूसरा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब हो सकता है, जैसे आप देखेंगे, अगर हम बात करेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल की, तो अभी क्या होता है, जैसे एक वार्म होता है, वार्म में क्या होता है, अगर ऊपर से डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में बांटते हैं, ऊपर से काट देंगे तो क्या होगा, मतलब जो जितना पार्ट मतलब राइट साइड होगा उतना पार्ट के लेफ्ट साइड भी होगा। मतलब इसका राइट लेफ्ट दोनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल बोलेंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। जैसे भी क्या होता है, पूरी बॉडी हमारी ऐसे रेडियल सिमेट्रिकल इसको बोल सकते हैं ना। अभी हमारी पूरी बॉडी क्या ऊपर से बराबर बांटेंगे तो क्या होगा, 50% इधर जाएगा, 50% इधर जाएगा। उसी प्रकार ये भी होता है, बाई मतलब 2, लेटरली मतलब लेटर साइड से, मतलब एक साइड ही दूसरा साइड ही, दोनों कैसे होता है, सिमेट्रिकल होता है, एक समान होता है। तीसरा बोल सकते हैं, ये जो था वर्मी फार्म होता है। वर्मी फार्म का मतलब बिल्कुल जैसे कीट की तरह होता है, बहुत जैसे कीड़ा नहीं होते हैं सेम उसी तरह होता है, वर्मी फार्म होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डॉर्सोवेंट्रली होता है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, जैसे आपने देखा रिबन, रिबन की तरह होता है। जैसे रिबन होता है, आप देखेंगे, मतलब 2 साइड क्या होता है, चपटा होता है। जैसे रिबन में क्या होता है, मतलब एक मतलब सामने का और बैक साइड का, मतलब फ्रंट और बैक दोनों क्या होता है, चपटा होता है, लेटरल होता ही नहीं है। एक तरह से जो है इस तरह से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, मतलब डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड का मतलब क्या हो सकता है, जैसे हमारा सामने वाला पोर्शन क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड, और पीछे वाला क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड। मतलब जिधर बैकबोन होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, और जिसमें जिधर माउथ हो सकता है उसे ये बोल सकते हैं वेंट्रल साइड हो सकता है। इसका जो डॉर्सल साइड होता है और वेंट्रल साइड फ्लैटेड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड होता है। अब देखिए, जो प्लेटीहेलमिन्थीज होता है वह डिवाइड होता है 3 रीजन में। सबसे फर्स्ट होता है टर्बिलेरिया, दूसरा होता है टर्मेटा, तीसरा होता है सिस्टोरा। मतलब प्लेटीहेलमिन्थीज को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, टर्बिलेरिया, दूसरा होता है ट्रिमेटोडा, तीसरा होता है सिस्टोरा। ये सब एक तरह के पैरासाइट भी होते हैं, मतलब कुछ इसमें क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ एक्टिव पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब देखिए, जो टर्बिलेरिया होता है मेनली होता है, ये मैरीन एनिमल होता है। ये जो होता है मैरीन होता है, मैरीन का मतलब आप बोल सकते हैं सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, जैसे समुद्र में पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, एज होता है, जैसे जो कछुआ होता है, आप देखे होंगे जो बड़े बड़े कछुआ होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये भी क्या करता है, उसके ऊपर कछुआ के ऊपर जो होता है, जो शेल बना होता है, उस शेल के ऊपर क्या होता है, पड़ा रहता है, जो टर्बिलेरिया होता है। अब देखिए, ये जो होता है नॉन पैरासाइट होता है, मतलब ये जो होता है पैरासाइट ही होता है, नॉन पैरासाइट होता है, मतलब अपना भोजन दूसरों से प्राप्त नहीं लेता, खुद भी बना सकता है, जो है फ्री लिविंग होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से रहता है। इसको इम्पोर्टेंट नाम दिया गया है। इसको देखिए, काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके, मतलब एग्जामिनेशन के लिए।
इसको बोलते हैं प्लेनेनियंस, इसको बोल सकते हैं। इसका नॉमिनेशन गया है टर्बिनेरिया का जो है, इसको नया नाम दिया गया है, प्लेनेनियन से नॉमिनेशन किया गया। ये काफ़ी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट होता है, ये देखिए हर जगह पाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि मतलब इन्वर्टर, जैसे जहाँ भी पॉसिबल एरिया होता है वहाँ पे इसको पाया जा सकता है। और इसमें जो है 5 सारे इंक्लूड किए गए हैं। अब आपका जो 2 क्लास बचता है, टर्मेटोडा है, दूसरा सिस्टोडा। ये इंपॉर्टेंट क्लास होता है जो आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको कई बार तो देखा गया कि सिस्टोडा के बारे में क्वेश्चन आया, टर्मेटोडा आया, कभी कभी तो डिफरेंस भी पूछ लेता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्मेटोडा एंड सिस्टोडा भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें से मैं बता दूं आपको, जैसे बहुत सारे एंट्रेंस वगैरह में पूछा जा सकता है। तो देखिए टर्मेटोडा क्या होता है, टर्मेटोडा भी एक ग्रीक वर्ड होता है। एक होता है टर्मेटो, दूसरा होता है इडियोस। टर्मेटो का मतलब होता है होल, मतलब जो होल बना के रहता है, और दूसरा होता है फार्म, जो होल बना के या होल फॉर्म में रह सकता है, उसके बोल सकते हैं टर्मेटोडा। अब देखिए दूसरा होता है सिस्टोडा क्लास। पहला हमारा हो गया ट्रीमेटोडा, दूसरा होता है सिस्टोडा। सिस्टोडा में ये भी जो होता है ग्रीक वर्ड से बना होता है, जैसे भी क्या होता है किस्टोस एक टर्म होता है, दूसरा होता है इडोस। इडोस का मतलब आप समझ सकते हैं फार्म होता है। सिस्टोस का मतलब होता है क्या, गर्डिल। जो गर्डिल फॉर्म में रहता है उसको क्या बोल सकते हैं, सिस्टोडा बोल सकते हैं। अब देखिए टर्मेटोडा, अगर हमारी कैरेक्टर पूछता तो आप ऐसे डिटेल लिख देंगे बना के। दूसरा होता है सिस्टोडा, अगर सिस्टोडा टर्मेटोडा में अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हम बनाए हैं। देखिए जैसे टर्मेटोडा की अगर बात करते हैं तो सिस्टोडा की बात करते हैं, सिस्टोडा को हम मेनली क्या जानते हैं, टेप वार भी बोलते हैं, फ्लैट वार भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको कई बार कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, टेप वार बोलते हैं या फ्लैट वार भी बोलते हैं। जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा टीनियम सोलियम, आप फर्स्ट ईयर बेसिक फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे जो है टेप वार्म या फ्लैट वार्म जो होता है क्या हो सकता है, जैसे उसको कह सकते हैं मतलब जो टीनिया सोलियम होता है या पॉर्कवार्म बोल सकते हैं, डायजेंटिक होता है जो मैन और पिग मिला के रहता है, इंटरमीडिएट पिग हो सकता है, कभी कभी कैटल भी होता है। तो आप देखें जो टीनिया सोलियम होता है बिल्कुल है रिबन की तरह होता है, टेप वार्म उसके उसको क्या बोलते हैं, टेप वार्म होता है या फ्लैट वार्म भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, इसको फ्लूक वार भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फ्लूक वार भी बोलते हैं, मतलब क्योंकि ये फ्लूक में ज़्यादा मतलब होता है। आप देखिए इसको फ्लूक वार भी बोल सकते हैं। तो आपका पहला डिफरेंस होता है, इसको फ्लूक वार भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेप वार या फ्लैट वार भी बोल सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसका एक कैरेक्टर क्या हो सकता है, अगर हम बात करते हैं टर्मेटोडा की बात करते हैं तो बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी इसकी देखेंगे ये बिल्कुल लीफ की तरह होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फैसियोला पेटिका, आप फर्स्ट ईयर पढ़े हैं फैसियोला पेटिका, तो उसमें देखें कि इसकी जो बॉडी होती थी टर्मेटोडा की, हम पूरी बात करें टर्मेटोडा की, तो फैसियोला पेटिका की भी आप उसमें केयर करेंगे देखेंगे तो देखेंगे पूरी बॉडी कैसी होती है, बिल्कुल लीफ की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा जो फैसियोला पेटिका था जो है बिल्कुल ऐसा था, मतलब बना था, एंटीरियर पार्ट पे सका था, पोस्टीरियर पार्ट पे सका था, उसके पास डबल शाखा होता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसलिए देखिए तो आप देखेंगे कि जो टर्मेटोडा होता है उसकी बॉडी कैसी होती है, लीफ लाइक होता है, अनसिगमेंटेड होता है। इसकी बॉडी बॉडी क्या होती है, अनसिगमेंटेड, कोई सिगमेंट नहीं होता, खंड में विभाजित नहीं होता है। और यह भी एक तरह से देखा जाता है, यह भी इंडो पैरासाइट होता है, इंडो पैरासाइट ही होता है, अक्सर जो है इंडो पैरासाइट होता है। अब देखिए इसके पास अडेसी आर्गन की बनेंगे, अडेसी आर्गन का मतलब जिससे जाके वो चिपक जाता है, जिससे आके वो अटैच होता है, इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, अटैच होता है, मतलब जाके, तो उसमें क्या बोलते हैं अडेसी आर्गन। जो अडेसी आर्गन क्या होता है, इसके पास शकर होता है और क्या होता है, हुक होता है। जैसे आपने देखा फ्लैट वार सॉरी फैसियोला पेटिका में ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे शकर होता है, यहाँ पे मतलब इसको बोलते हैं एंटीरियर, इसको क्या बोलते हैं पोस्टीरियर। इसके पास 2 शकर होता है, दो, एक एंटीरियर होता है, दूसरा क्या पोस्टीरियर। इसको बोलते थे माउथ बोला जाता था और इसको क्या बोलते हैं एक्सेटरी पोर भी बोला जाता था। मतलब फैसियोला पेटिका की अगर बात हम करते हैं तब जो है इसके पास क्या होता है, 2 शकर होता है। जैसे आपने देखा होगा जोक में भी क्या होता है, दोनों साइड से क्या होता है अटैच कर देता है, सेम उसी तरह इसके पास क्या होता है, 2 शकर होता है, हुक होता है, अडेसी आर्गन में, अटैचमेंट आर्गन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रीमेटोडा का, तो एलिमेंट्री कनाल की अगर बात करेंगे तो ये इनकम्प्लीट, सॉरी यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है।
एलिमेंट्री कनाल अगर बात करेंगे इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, और जो एलिमेंट्री कनाल होता है वो कैसे होता है, ब्रांच होता है। यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, ऐसे ऐसे आके क्या होता है, ऐसे बढ़ जाता है। आप देखे होंगे जो मेरे ख्याल से, मतलब माउथ होता था, माउथ से आने के बाद एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, दो पार्ट में, दो ब्रांच में क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है, ब्रांच दो होता है। इनकम्प्लीट क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एनएस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल में एनएस नहीं होता है, इसलिए कैसे होता है, इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट डेवलप होता है। और ये क्या होता है, आप देख सकते हैं दो पार्ट में क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसके पास क्या होता है, 3 पेयर नर्व गैंग्लियन होता है, 3 पेयर नर्व गैंग्लियन होता है, काफ़ी ट्रांसवर्स पेयर में नर्व भी होता है, तो नर्वस सिस्टम भी काफ़ी इसका डेवलप होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एक्सक्रीशन, अगर एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो इसके पास क्या होता है, एक्सक्रीशन सेल क्या होता है, इसके पास फ्लेम हो सकता है या प्रोटोनेफ्रिडिया हो सकता है। कि ये तो हमारी बात हुई ट्रीमेटोडा की बात हुई है। दूसरा होता है सिस्टोडा की हम बात कर रहे हैं। अगर सिस्टोडा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिस्टोडा का आप बता दिए ना कि स्टो होता है, जिसका मतलब गर्डिल होता है, इडियस मतलब फार्म होता है, मतलब इसको गर्डिल फार्म भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या जानते हैं, टेप वार्म भी जानते हैं या फ्लैट वार्म भी जानते हैं। यह इंडो पैरासाइट होता है, जैसा कि आप जानते हैं टीनिया सोलियम्स होता है, मेलियम कहाँ होता है, मतलब आप देखेंगे जो होता है टीनिया सोलियम्स होता है, एलियम्स होता है, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एलियम होता है, इलियम इलियम रीजन से जाके अटैच होता है। ये भी आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है, काफ़ी ये सब पॉइंट बनते हैं एग्जाम के लिए। तो वह इंडो पैरासाइट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से जाके स्पेशली अटैच होता है। और अगर इसकी बात करेंगे सिर्फ प्लेटी की, प्लेटी में 3 जो है क्लास है, लेकिन एक क्लास ऐसा सिस्टोडा है जो क्या होता है, बॉडी सिगमेंटेड होता है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी ही बॉडी क्या होती है, सिगमेंटेड होता है। जैसे आपने टीनिया सोलियम पढ़ा है, उसकी बॉडी क्या होता है, डिवाइड होता है, स्कूलेक्स हो जाता था, नेक हो जाता था, टेस्टोबिला ऐसे क्या होता है, खंड खंड बटा होता है ना। तो क्या होता है, बॉडी सिगमेंटेड होता है। सिर्फ एक क्लास है सिस्टोडा जो बॉडी क्या होती है, सिगमेंटेड होता है, बाकी दोनों क्लास में बॉडी का कोई सिगमेंट नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, सेंस ऑर्गन की बात करेंगे, ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। इसमें किसी प्रकार का एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, सेंस ऑर्गन नहीं होता, बल्कि क्या कहते हैं, ये फंसाया हुआ भोजन इंटेस्टाइन से क्या कहते हैं, सक कर लेते हैं। इतने मतलब हमारे नुकसानदायक होते हैं। तो इसलिए इनमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, सेंस ऑर्गन, ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, सिलिया भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनके पास किसी भी प्रकार का सिलिया नहीं होता है। अगर एक्सेटरी बात करेंगे, इनके पास भी क्या होता है, फ्लेम सेल होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। या फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है किससे बना था, बहुत सारे कैपिलरी का फॉर्मेशन करके जो है बनते हैं, बहुत सारे एक्सेटिपोर का फॉर्मेशन करके फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारी बात हुई सिस्टोडा का। अब दूसरी हेलमिंथीज की दूसरे ग्रुप फाइलम की बात करेंगे, निमेटी हेलमिंथीज या बोल सकते हैं इसको क्या, निमेटोडा। निमेटोडा 2 वर्ड से बना होता है। सबसे पहले होता है नीमा, दूसरा होता है इडोस। नीमा का मतलब होता है थ्रेड लाइक, इडोस का मतलब होता है क्या, फॉर्म। अगर ऐसा पैरासाइट जो बिल्कुल थ्रेड फॉर्म में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मेटा बोल सकते हैं। अब इसको देखिए क्या जो बोलते हैं, राउंड वार्म भी बोल सकते हैं या पिन वार्म भी बोल सकते हैं। इसको राउंड वार्म भी बोलते हैं या पिन वार्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा आप पढ़े हैं, एंसाइलोस्टोमा, आपने इसके बारे में पढ़ चुके हैं एंसाइलोस्टोमा। और बेसिक 3rd ईयर में जो आप फर्स्ट पढ़े हैं बाउसेरिया, जो बाउसेरिया पढ़े हैं, या फाइलेरियर वार्म जो पढ़े हैं, वो किस ग्रुप से, निमेटोडा का है। तो आप देखें कि यह कैसा होता है, राउंड फॉर्म होता है, या पिन वार्म भी बोल सकते हैं इसको। ये एक्वाटिक भी हो सकता है, मतलब कभी कभी वाटर में भी पा सकता है, कभी ये जो होता है पैरासाइट भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, यह तीनों फॉर्म में पाया जाता है। अगर बॉडी की बात करेंगे तो जैसे इसकी बॉडी क्या था, सिगमेंटेड थी, उसी प्रकार इसकी भी बॉडी कैसे होती है, अनसिगमेंटेड होती है। मतलब ट्रिमेटोडा की कंपेरिजन में दोनों बराबर होते हैं। ये कैसे होता है, इनसिगमेंटेड होता है। बॉडी क्या होता है, टेपरिंग होता है, मतलब टेपर होता है, मतलब बिल्कुल ऊपर, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे होता है, टेपरिंग होता है, पॉइंटेड होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेसोडर्म में क्या होता है, कैटेगराइज होता है। और देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पास इन लोगों में क्या था, ट्रीमेटोडा, सिस्टोडा या टर्बिलेरिया में क्या होता था, सिलोम बिल्कुल नहीं पाया जाता था। यहाँ पे भी क्या होता है, ट्रू सिलोम नहीं होता, लेकिन सिलोम यहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोसिल बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, स्यूडोसिल बनता है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए यहाँ पे क्या था, इनकम्प्लीट था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि एनएस भी आ जाता है। इसमें क्या होता है, सिलिया
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, अभी भी अब्सेंट होते हैं। किसमें, निमेटी हेलमिंथेस या निमेटोडा में बोल सकते हैं। फिर से एक बात देखिएगा, अगर हम बात करेंगे जो है हेलमिंथेस की, तो हेलमिंथेस में दो ग्रुप आ जाते हैं। सबसे पहला होता है प्लेटी हेलमिंथेस, दूसरा होता है निमेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस की अगर बात करेंगे, यह कैसा होता है, इसको सबसे पहले जीजन वॉल ने डिस्क्राइब किया था। ये जो होता है एसिलोमेट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, वर्मी फार्म होता है, डार्सोवेंट्रल होता है। एसिलोमेट का मतलब ये है, इसमें सिलोम अब्सेंट होता है, कोई सिलोम नहीं होता। जैसे भी क्या होता है, हम लोगों की बॉडी में अगर इंटेस्टाइन को निकाल दिया था, बीच में छोटा सा कैविटी बन जाता है, खाली हो जाता है, जैसे सिलेंट्रॉन होता है, सिलेंट्रेटा में कैविटी था, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, जैसा आपको बताया ना, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म में बता होता है। जो मेसोडर्म स्पेशल ऑर्गन में हो जाता है, पेरेन्काइमा, मेसेनकाइमा में। नेक्स्ट होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब अगर बीचों बीच काटेंगे तो जो राइट लेफ्ट दोनों पार्ट क्या होगा, कॉमन होगा, उसे बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। वर्मी फार्म वार्म की तरह होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, बिल्कुल फीता की तरह होता है, मतलब वेंट्रल साइड और इसका डॉर्सल साइड फ्लैट होता है। और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे भी क्या होता है इसमें, आप देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे भी क्या होता है इसमें एनएस, अभी क्या होता है एनएस से स्केलेटन बात करते हैं। और भी बात कर सकते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। किसकी बात करेंगे, किस में एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल प्लेटी हेलमिंथेस में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एनएस भी नहीं होता। देखिए एनएस ना होने की वजह से क्या होता है, मतलब ये कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब सब कुछ होता है, माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, जैसे, लेकिन एनएस ना होने की वजह से क्या एलिमेंट्री क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ये क्या है, एनएस नहीं होता। स्केलेटन भी नहीं होता। स्केलेटन का मतलब जैसे अभी क्या होता है, फिश होता है, फिश के ऊपर क्या चेहरा होता है ना, वो सब नहीं होता। बोन नहीं होता, स्केलेटन भी नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता, रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे हम लोगों के पास क्या लंग्स है, और सॉरी मतलब लंग्स है हम लोगों के पास, और फिर एक्वेटिक में क्या होता है, मतलब गिल होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिस्पायरेशन नहीं होगा तो एक ऐसा रिस्पायरेशन करे, एनारोबिक होता है, मतलब एनारोबिक होता है, डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ये सब मैटर क्या होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। और अगर इसमें बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट, तो अगर यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, काफी देखिएगा इंपॉर्टेंट की बात अगर है, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है किसका, प्लेटी हेलमिंथेस का, ये बिल्कुल लीडर की तरह होता है, लीडरशिप होता है। क्योंकि जैसे लीडर का मतलब सीढ़ी देखे ना, सीढ़ी में दो जैसे डंडा होता है, सेम उसी तरह इसमें भी क्या होता है, दो मतलब है नर्व, मतलब इलांगेटेड नर्व फाइबर होते हैं, नर्व गैंग्लियन होते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे होते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स बहुत जुड़े होते हैं, बिल्कुल लीडर की तरह बन जाता है, सीढ़ी की तरह बन जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रिमिटिव फॉर्म हो सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रीमिटिव टाइप, या बोल सकते हैं ये लीडर की तरह होता है। इसका नर्वस सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी किसकी बात हुई, जो है प्लेटी हेलमिंथेस की। प्लेटी हेलमिंथेस आगे चल के क्या था, तीन क्लास में डिवाइड हुआ, टर्बिलैरिया, ट्रीमेटोडा, सिस्टोडा। ट्रिबिलैरिया जो होता है बिल्कुल मैरीन होता है, समुद्र में पाया जाता है, नॉन पैरासाइट होता है, फ्री लिविंग होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, प्लेनेनियंस। यह हर जगह पाया जा सकता है, इसके 5 आर्डर होते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा में मतलब यह होल बना के रहता है या होल फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं फ्लूक बोल सकते हैं। ये इंडो पैरासाइट होता है, मतलब बॉडी के विथिन होता है, ये लीव की तरह दिखता है, अनसिगमेंटेड होता है। अनसिगमेंट, ए भी देखो अनसिगमेंट होता है, ए भी अनसिगमेंट होता है, सिर्फ एक क्या होता है, सिगमेंट होता है, एक सिगमेंट। मतलब यहाँ पे जितना भी हम क्लास लेके हैं सिर्फ यही क्या है, सिगमेंट है, बाकी सब कैसा अनसिगमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके पास क्या होता है, अडेसी आर्गन होता है, मतलब इसका एक और कैरेक्टर है प्लेटी हेलमिंथेस का, अडेसी आर्गन होता है। क्या अडेसी आर्गन में होता है, शकर होता है, हुक हो सकता है, इसको लेक्चर हो सकता है, सारे क्या होते हैं, अडेसी आर्गन, अटैचमेंट आर्गन बोल सकते हैं। इसके पास अडेसी आर्गन क्या होता है, डबल शकर होता है और हुक भी होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कैसे होता है, इनकम्प्लीट होता है ड्यू टू ऑब्सेंट ऑफ एनएच बोल सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कैसे होता है, ब्रांच होता है, इसमें क्या होता है, नर्व 3 पेयर होता है, 3 पेयर होता है। एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है। सिस्टोडा की अगर बात करेंगे, ये गर्डिल फॉर्म होता है, टेप वार्म बोलते हैं, फ्लैट वार्म भी बोल सकते हैं। ये इंडो पैरासाइट होता है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। जैसे अभी क्या होता है, बॉडी सिगमेंटेड होता है, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। एलिमेंट्री कैनाल सेंस ऑर्गन एब्सेंट होता है, सीलिया भी एब्सेंट होता है। एक्सिस्टेंस किसके थ्रू होता है, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है।
निमेटी हेलमिंथेस की बात करेंगे, निमेटोडा की बात करेंगे, या थ्रेड फॉर्म में बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउंड वार्म बोल सकते हैं या रेड पिन वार्म बोल सकते हैं। ये एक्वाटिक और पैरासाइट या फ्री लिविंग सब हो सकते हैं। अनसेगमेंटेड होता है, बॉडी टेपरिंग होता है, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, बिल्कुल है पॉइंटेड होता है। बॉडी टिप्लोब्लास्टिक होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म में क्या होता है, कैटेगराइज होता है। अभी देखिए इसमें क्या सिलोम बिल्कुल नहीं था, अब सिलोम धीमे धीमे बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोसील बोल सकते हैं, स्यूडोसील काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्यूडोसील। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है क्योंकि एनएस सब आ जाता है। वैसे भी क्या होता है इसमें, आप पढ़े एंसाइलोस्टोमा। जैसे इसमें क्या होता था, दो सिस्टम होता थे, एक होते थे मेल, दूसरा होता था फीमेल। फीमेल के पास क्या होता था, एनएस होता था, फीमेल के पास क्या, मेल के पास क्या होता, कपुलेटरी वर्षा हो जाता था। मतलब मेल के पास कपुलेटरी वर्षा होता था, फीमेल के पास क्या होता था, एनएस होता था। अब देखिए इसी एनएस उपस्थिति होने की वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंप्लीट होता है। बाकी जो है सीलिया हुआ, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन सब क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, हेलमिंथेस का यहाँ पे कैटेगरी होता है। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की बात करेंगे। जैसा कि देखिए अब लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। जैसा भी क्या टर्मेटोडा, सिस्टोडा और कैनिमेटोडा की लाइफ साइकिल की बात करेंगे, कैसे रिप्रोडक्शन करता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें इसकी लाइफ साइकिल दो तरह से कंप्लीट होती है, एक होता है फर्स्ट टाइप की, एक होता है सेकंड टाइप की। जो फर्स्ट टाइप होता है यह ट्रीमेटोडा डायजेनेटिक होता है, मतलब एक क्या होता है प्राइमरी होस्ट होगा, दूसरा क्या होगा इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, इन्फेक्टिव होस्ट होता है। जब मतलब प्राइमरी होस्ट क्या करेगा, इंटरमीडिएट होस्ट को बीट करेगा, खाएगा, तभी जो होता है इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड टाइम क्या होता है, मोनोजेनेटिक होता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज क्या था, कंटामिनेटेड सॉइल होता है। सॉइल में अगर मालिश सिस्ट हो जाता है, यग हो जाता है, पड़ा रहता है, या किसी वेजिटेबल में हो जाता है, बाई मिस्टेक अगर वही उसे कोई फीड कर लेता है, तब क्या होता है, इन्फेक्शन रहता है। इसका काफ़ी एग्जाम्पल अच्छा है, जैसे फैसियोला पेटिका, हम इसको बोलते हैं फैसियोला पेटिका को बोलते हैं इंटेस्टाइनल फ्लू, इंटेस्टाइनल फ्लू को बोलते हैं। दूसरा होता है पैरागोनिमस विस्टरमोनी, पैरागोनिमस विस्टरमोनी, हम क्या बोलते हैं, लंग फ्लू बोल सकते हैं। तीसरा होता है सिस्टोसोमा मैंसोनी, जिसको बोलते हैं क्या, ब्लड फ्लू बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में पाया जाता है। इसके विकास सिस्टोडा भी होता है, इसकी भी लाइफ साइकिल दो तरह से होता है, फर्स्ट टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप मोनोजेनेटिक होता है, सेकंड टाइप क्या होता है, डायजेनेटिक होता है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ट्राइपेनोसोमा, ट्राइसोम सेजिनेटा बोल सकते हैं, सॉरी इसमें बोल सकते हैं ट्राइपेनोसोमा सोलियम होता है, ट्राइपेनोसोमा सोलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉर्क वार्म बोलते हैं। दूसरा होता है ट्राइपेनोसोमा सेजिनेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीफ वार्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीफ वार्म। ट्राइपेनोसोमा सेजिनेटा बोलते हैं, बीफ वार्म बोलते हैं। तीसरा होता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसा, जिसको बोलते हैं हाइड्रिड वार्म बोल सकते हैं। इसका नोमिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट निमेटोडा में लाइफ साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार प्रकार से होता है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। जो तीनों होता है ये कैसे होता है, मोनोजेनेटिक होता है, मोनोजेनेटिक देखिए उस पर कंप्लीट होता है। सेकंड लास्ट वाला क्या होता है, डायजेनेटिक होता है। इसमें आपको पढ़ना होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड को हम क्या बोलते हैं, राउंड वार्म बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनम होता है, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हुक वार्म बोल सकते हैं। और तीसरा भी आप जैसे वाउसेरिया भी पढ़े हैं, इसमें क्या पढ़े हैं, जो थर्ड ईयर में वाउसेरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलेरियल वार्म भी बोलते हैं। ये सब इसके होते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है निमेटोडा के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ निमेटोलॉजी बोल सकते हैं, जिसको कि इसको बोलते हैं बेस्टिन, बेस्टिन को बोलते हैं बेस्टिन को बोलते हैं फादर ऑफ निमेटोलॉजी बोल सकते हैं, या निमेटोडा के फादर भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, हेलमिंथेस से सारे क्वेश्चन जितने भी आने वाले होते हैं तब यहाँ पे कंप्लीट हुआ है।